हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.5 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पार्ट 1 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हम पहले ही पढ़ चुके हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं, 2 - √5। हमें पता है जब कोई रूट का नंबर होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 2 तो रैशनल नंबर है। 2 में से हम √5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये पूरा नंबर 2 - √5 इरेशनल नंबर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट करते हैं, 3 + √23 - √23। पहले हमें गिवन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अगर वो सोल्व हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि ये इरेशनल है या रैशनल है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। -√23, हमने देखा √23 से कट गया क्योंकि एक माइनस का था और एक प्लस का था। अब 3 रैशनल नंबर है, 3 इज अ रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट करते हैं, 2√7/7√7। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। 2√7/7√7, √7 से √7 कट जाता है और 2/7 बच जाता है, जो हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट करते हैं, 1/√2। अब √2 इरेशनल नंबर है और इसे हम फर्दर सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं, तो 1/√2 हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है, जिसे हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं और रैशनल नंबर को परिमेय संख्या बोलते हैं। फिफ्थ पार्ट करते हैं, 2π। पहली वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि पाई इरेशनल नंबर होता है क्योंकि पाई की वैल्यू डेफिनेट नहीं होती है। पाई इज इरेशनल नंबर, सो 2π इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। सो फर्स्ट पार्ट को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर पाए थे, इसीलिए 2 - √5 इरेशनल नंबर हो गया था। सेकेंड पार्ट में हमने इसे सॉल्व कर दिया था और 3 रैशनल नंबर हो गया था। थर्ड पार्ट में भी ये एक रैशनल नंबर था। फोर्थ में इरेशनल एंड लास्ट में भी इरेशनल नंबर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस करते हैं। इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज, जिसमें फर्स्ट है √AB = √A एंड √B। इसे हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें √5 को मल्टीप्लाई करना है √2 से, तो हम रूट के अंदर 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर √10 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक नंबर रैशनल हो और दूसरा इरेशनल हो, जैसे √5 × 2, तो हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम इसे लिखेंगे 2√5। तो ये बातें ध्यान में रखने वाली है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी, A/B के ऊपर अगर होल पे रूट हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। √5/√2 हो तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी, √A + √B, √A - √B = A - B एंड A + √B, A - √B = A² - B। ये दोनों ही आइडेंटिटीज एक फॉर्मूले से बनी हैं, जो है A + B + B, A - B =
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको ये दोनों आइडेंटिटीज याद नहीं रहती है तो आप इस वाली आइडेंटिटी का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस टू रूट बी प्लस बी। और ये वाली आइडेंटिटी बनी है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब ऐसा क्यों होता है इस बात को जानते हैं। ओके, देखो, अगर रूट टू का हम स्क्वायर करते हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और आंसर 2 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सो हम फॉर्मूले को एक बार कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को। सो ये है रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर। अब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी प्लस रूट बी का स्क्वायर। सो ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, तो क्या आ गया, ए प्लस 2 रूट ए बी एंड प्लस में बी। सो ये फॉर्मूला बेसिकली इस फॉर्मूले है, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आइए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2, इसमें सारे ही नंबर डिफरेंट हैं, इसीलिए हम इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट नंबर यानी 3 को राइट हैंड साइड के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इस तरह से। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से, देन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 6, एंड 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पर आया 3 रूट 2। अब ऐसे ही रूट 3 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 2 रूट 3 एंड रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा रूट 6। ओके, सो इसे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सभी नंबर्स अलग अलग हैं। अब सेकंड पार्ट करते हैं। 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3, इसे हम एक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू 3 है एंड b की वैल्यू रूट 3 है। अब इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है, हमें राइट हैंड साइड लिखना है। 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहाँ स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 3। सो 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6 एंड दिस इज आवर आंसर। थर्ड पार्ट करते हैं। रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, इसे भी हम आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। सो इसमें लास्ट वाली आइडेंटिटी लगेगी जो थी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो करते हैं, a की वैल्यू रूट 5 है एंड b की वैल्यू रूट 2 है। सो रूट 5 का स्क्वायर
प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 2। अब स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ सेम 2 आ जाएगा और यहाँ 5 रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10। सो 7 प्लस 2 रूट 10 इज आवर आंसर। अब लास्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट ये करते हैं। रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2। ये सेकेंड पार्ट की तरह सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी हमें यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो फॉर्मूला है a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ओके, a की वैल्यू रूट 5 एंड b की वैल्यू रूट 2 करते हैं। रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, सो यहाँ आ जाता है 5 और यहाँ 2 एंड 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। ओके, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि हम पाई को c/d से डिफाइन करते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है c इक्वल्स टू 2πr एंड ये रेडियस है एंड ये है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? 2r होता है, ठीक है, तो डायमीटर इक्वल्स टू 2r। क्वेश्चन में बोला गया है पाई इक्वल्स टू c/d। कैसे देखते हैं? अगर हम c/d करते हैं और इसके फॉर्मूलोज को सामने रखते हैं तो यहाँ 2πr एंड यहाँ 2r, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, r से r कैंसिल हो जाता है और ये पाई आ जाता है, ठीक है। लेकिन पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। सो क्वेश्चन में बोला गया है हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे? सो इसमें हम क्या लिखेंगे? आंसर there is no contradiction okay, so there is no contradiction when we measures a value with a scale. We use only obtain an abstract value. ओके, इसका मतलब है कि जब भी हम सर्कमफ्रेंस या फिर कुछ निकालते हैं तो पाई की वैल्यू हमेशा एक सर्टेन वैल्यू लेते हैं 22/7, जिसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर एग्जैक्ट निकल जाता है। लेकिन एक्चुअल में वो एग्जैक्ट होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू तो डेफिनेट होती ही नहीं है। पाई की वैल्यू 3.14285 डॉट 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 बहुत ज़्यादा नंबर तक होती है, सर्टेन वैल्यू नहीं है। ओके, सो लिखेंगे हम therefore we may not realize whether C or D is irrational। मतलब हम नहीं बता सकते कि C और D इरेशनल है या नहीं है। ओके, कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू तो
जब हम क्वेश्चन में करते थे तो 22/7 लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो वैल्यू 22/7 नहीं होती है, वो एक अप्रॉक्सीमेशन वाली वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.142857 ... ओके, सो आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि पाई तो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन सी और डी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, देयर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, सो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 3 क्वेश्चंस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।